आज तो भाई बहुत ही ज़्यादा जो है ना धूप हो रही है। पहुंच गए हम अपने हेयर ड्रेसर के पास, देखते हैं रश वश है या नहीं है, तो जाके पता चलेगा। सोचते कि हमारी बीवी भी हमारी माँ की तरह जायकादार बना ले, नहीं होता ना, पॉसिबल है ये। नहीं सबको पॉसिबल अपना नहीं हाथ का अलग टेस्ट होता है और मुझे सिखाया सीखने का मौका मिला था क्या तुम्हें मम्मा? नहीं मिला था गाइस। मम्मा की कहानी कभी सुनाऊंगा मैं, इंतकाल हो गया अब तो वो नहीं है। दुआएं मग़फ़िरत कीजिए उनके लिए। समझ में नहीं आ रहा मेरी, पता है वो ये कह रहे हैं ना कि सिस्ट है ना, वो तो एक अलग मैटर है। नहीं तो वो बोल रहे हैं कि इसको छेड़ो ही नहीं, और ये मेडिसिन से अभी जो है ना वो डिसॉल्व भी नहीं होगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। इग्नोर करना, ठीक है। बाल वाल कुछ भी नहीं बनाए हैं। उठते ही जो है ना फ़ोन उठा लिया है, और उठते ही जो है ना सबसे पहले जाते हैं कॉफ़ी पी लेते हैं। क्या ही नींद आई है भाई रात में, मुझे ऐसी नींद आई है, ऐसी नींद आई है कि क्या बताऊँ कैसी नींद आई है भाई। वो अलग बात है कि मैं सोया जो है ना सुबह हूँ, रात में नहीं, सुबह सोया हूँ मैं 6 बजे। ब्रेकफास्ट निकालते हैं अपना। तब तक भाई आप लोग इस ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह वगैरह जो भी होता है गाइस कर लो। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। आज जो है ना मैंगो नहीं डाला है मैंने, आज सिर्फ डाला है ब्रेकफास्ट में एप्पल। हाँ, बनाना भी डाला है, एप्पल, बनाना, पीनट और बस यही चीज़ें डली है। तो भाई सबसे पहले कर लेता हूँ मैं ब्रेकफास्ट, सही है। उसके बाद जो है ना फिर देता हूँ भाई डे की अपडेट, और बताते हैं भाई आज के क्या प्लान्स हैं, जो कि अभी तक मैंने भी नहीं सोचे हुए। मिलता हूँ गाइस ब्रेकफास्ट के बाद। A few moments later. हो चुका हूँ भाई गाइस रेडी। सबसे पहले जो काम करना है ना वो है खत बनाने का। तो पहले जो है खत बनाने के लिए जाएंगे, और मेरे लिए जो है ये सौगात भी पड़ी हुई है, अभी ये भी लेकर जानी है मुझे। तो सबसे पहले खत बनाएंगे, और उसके बाद जो है काम वाम निपटाएंगे, और उसके बाद जो है फिर सामान वामान लेंगे जो भी लेना करना है। तो चलते हैं फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश होती है। तो देखते हैं आज रश है नहीं है, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। पहनते हैं अपने चप्पल पहन लिए भाई, कीज उठाई, चलो भाई फटाफट से चलते हैं। ये रोज़ का अलग मसला हो गया, ये लॉक चेंज करवाना पड़ेगा और जोर लगाना पड़ रहा है इसको खोलने के लिए। हटे ना बस ये, अब बाकी खैर है। इतना जोर लगाना पड़ रहा है इसको खोलने के लिए भी, और इसको बंद करने के लिए भी। गाइस चलते हैं भाई, फटाफट से निकलते हैं। आज तो भाई बहुत ही ज़्यादा जो है ना धूप हो रही है। पहुंच गए हम अपने हेयर ड्रेसर के पास, देखते हैं रश वश है या नहीं है, तो जाके पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ, बारिक बैठे हुए वैसे ही। काम नहीं है क्या? तो भाई गाइस सुपर एक मिल गई है भाई हमें जगह, और आ रहे हैं भाई करने के लिए। खत वक्त रश नहीं है तो बनाते हैं भाई फटाफट से। फाइनली भाई हो चुकी है हमारी खत वक्त कंप्लीट। बालों को तो छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बाल जो है वो सही है। अब जो है बस निकलते हैं गाइस, फटाफट से हो गया काम। वैसे लग नहीं रहा था मुझे कि इतनी जल्दी हो जाएगा। अब तो डन हो गई गाइस। अब मुझे लेना है एक अदद हेयर बैंड, क्योंकि भाई है ना बाल जो है ना वो बिखर जाते हैं, आप लोगों को बताया, तो फिर लेना ज़रूरी है। तो हेयर बैंड जो है वो ढूंढना पड़ेगा हमें, पता नहीं अब कहाँ मिलता है, देखते हैं सर्च करेंगे। फाइनली भाई गाइस पहुंच चुका हूँ घर, और सबसे पहली चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या लिया है। ये चेक करो, ये मैं पहले भी लेकर आया था, लेकिन ये बेगम ने जो है ना वो घुमा दिया था मेरा। अब जो है ना बाल हो रहे हैं भाई बड़े, तो जब बाल बड़े होते हैं तो फिर उनको संभालना भी होता है।
तो बाइक वाइक पे जो हम जाते हैं और बालों में ऐसा यूं बम फट जाता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ना तो अब ये लगा के जाएंगे तो फिर बम बम नहीं फटेगा भाई। बाकी जो है दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि और क्या क्या लिया है मैंने। चिंकी अंदर भाग गई है। तो भाई सामान जो है ना वो ज़्यादा था काफ़ी, तो मैंने वीडियो जो है वो नहीं बनाई क्योंकि भाई 2 ही हाथ है ना, 4 हाथ होते तो फिर एक हाथ से बन जाती। गजब टू भी बात आती। खैर तो भाई ये रोज़ ही सामान आ रहा है और ज़्यादा ही आ रहा है। आलू प्याज टमाटर जल्दी जल्दी बता देता हूँ गाइस। ये है मिल्क, इसको बाद में बताता हूँ क्योंकि इसके साथ कुछ कहानी जुड़ी हुई है। बाकी ये हमारा ये अगर पी लेगी ना बेगम, उसके जीवड़े वीड़े मर जाएंगे। तबीयत वैसे ही ख़राब चल रही है। दोपहर में इंजेक्शन दोपहर में इंजेक्शन लगाया था, लेकिन भाई क्या बोले भाई, तबीयत सही नहीं हो रही बेगम की तो। अच्छा जी, तो ये है गाइस गुड़, ये नहीं देखा होगा आपने इससे पहले घर में मेरे। और साथ में ये है खोपरा, पिसा हुआ खोपरा होता है ना, वो बोलते हैं इसको। अब ये क्यों है तो मैं बताता हूँ आपको ये क्यों है। ये जो है ना ये इसलिए है कि मम्मा हमारी बनाया करती थी एक सीरा, वो बनता है, एक तो होता है हलवा जो होता है सूजी का, सीरा भी हलवे का दूसरा ही नाम है, लेकिन वो बनता है आटे में, वो होता है ब्राउन कलर का। तो वो मेरा जो है ना काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था भाई खाने का। बेगम को बोल बोल के थक गया था, बना दो बना दो बना दो बना दो, तो रोज़ बोलती सामान ले आओ सामान ले आओ सामान ले आओ। तो आज भाई फाइनली मैं है ना सामान ले ही आया हूँ। अब देखते हैं कि ये बनाते हैं और कैसा बनता है, तो बेगम के ऊपर डिपेंड करता है। बस ट्राई करो, अल्लाह मालिक है, देखेंगे भाई। वो अलग बात है कि मम्मा जैसा तो नहीं ही बन सकता, लेकिन जो ऐसा भी बनेगा फिर खा के देखेंगे ना। खाने का क्या हुआ, भूख लग रही है। टाइम चेक करो तुम, 8 बज रहे हैं, अभी तक खाने का आसरा नहीं है यार। मैं इतनी लेट आया हूँ। ये मुझे समझ में नहीं आता लड़के ऐसा क्यों करते हैं। कैसा? सोचते हैं कि हमारी बीवी भी हमारी माँ की तरह जायकादार बना ले। नहीं होता ना, नहीं पॉसिबल नहीं, अलग टेस्ट होता है। और मुझे सिखाया सीखने का मौका मिला था क्या तुम्हारी मम्मा? नहीं मिला था गाइस। मम्मा की कहानी कभी सुनाऊंगा मैं, इंतकाल हो गया अब तो वो नहीं है। दुआएं मग़फ़िरत कीजिएगा उनके लिए। तो अभी जो है ना भाई खाने में कितनी देर लगेगी? जान छोड़ दो, आधा घंटा था। आधा घंटा गाइस, मतलब 8:30 बजे तक मुझे भूखा रहना पड़ेगा। खैर भाई रहेंगे भूखा, जब बाहर जाते थे तो 1 बजे तक रहते तो वो मजबूरी होती है, समझो। तो करते हैं भाई वेट हमारे डिनर बनने का, और देखते हैं अभी सीरा आज बनता है या कल बनता है, कुछ नहीं पता। फिर अगर तबीयत महारानी मल्लिका आलिया की, अगर बेगम सही तब मल्लिका आलिया की अगर तबीयत सही हुई तो फिर आज बन जाएगा, अदरवाइज फिर देखते हैं भाई कब बनता है। पे बैठता ही यूँ खाली 5-10 मिनट हुए थे और बेगम बोल देती है कि भाई खाना बन गया, आके खा लो। ये कोई बात है? चलो फिर खा लेते हैं, बन गया तो भूख तो वैसे भी लग रही है। तो भाई आज जो है ना हमारे पास डिनर में है बॉयल चावल और साथ में मुर्गी का सालन। आप लोग भी सोचते होंगे मुर्गी के अलावा कुछ खाता क्यों नहीं है, क्योंकि गाइस मुझे सब्जियां वब्जियां नहीं समझ में आती हैं। कभी कभी मैं खा लेता हूँ, वैसे ज़्यादातर मुझे आप गोश्त खिला दो, कीमा खिला दो, आप मुर्गी खिला दो, कुछ भी खिला दो, लेकिन वो मीट होना चाहिए, समझ लो। फुल वो हूँ मैं, मांसाहारी हूँ। मांसाहारी होता है ना, वही होता है। तो साथ में भैया बेगम ने अपने ये बनाई कि मैं 2 अंडे उबाले हैं, समझ में नहीं आ रहा, शायद ये नहीं खाएगी, ये इतना सारा तो मैं नहीं खाऊंगा, तो अंडे भी खाएगी ये भी खाएगी, मतलब खाएगी, समझ रहे हो ना। तो करते हैं भाई डिनर अपना और उसके बाद बात करते हैं गाइस। 2000 years later. डिनर डन भाई, वॉकिंग भी डन, बना ली है मैंने अपनी कॉफी। बेगम जो है पता नहीं आजकल फुल गायब चल रही है, तो चलते हैं जरा उनसे बात करते हैं भाई। हाँ भाई, जुम्मेरात है आज, बड़ी खुरान है। गए नहीं तुम आज? हैं जुम्मेरात को तो तुम जाते हो वैसे? वहाँ पे जाके ऐसे पड़े रहना था, सोचा यहीं रह रहे थे, तुम्हारी जान का अज़ाब बना थोड़ा। तो तुम बने हुए हो। क्या कहा तुमने? तो तुम जब से आए हो जब से बने हुए हो, जान पे ज़्यादा आप तुम्हारी ज़बान चलती है मेरे साथ। नहीं बने हुए हो। बहुत- तबीयत बताओ। बस तबीयत नरम चल रही, मज़े वाली नहीं है। फिर क्या खाया जा रहा है? मेडिसिन, और क्या खाऊंगी मैं? पता नहीं तुम्हारी तबीयत कब सही होगी भाई। ये डॉक्टर वॉक्टर क्या कर रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। 2 बार हम चेकअप करा चुके हैं, टेस्ट हो गए सारे।
डॉक्टर को नहीं समझ पड़ रही है। मैं इतनी सारी मेडिसिन खाने के बाद भी अगर मुझे वैसी कंडीशन है मेरी कि किस चीज़ के मैं टेस्ट करवा रही हूँ, किस चीज़ की मैं मेडिसिन लूँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि डॉक्टर को गाइस हम लोगों ने दिखाया और डॉक्टर 2 बार दिखा चुके हैं हम, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में। तो टेस्ट वगैरह भी जो है वो सारे हो गए और ट्रीटमेंट वो किस चीज़ का कर रहा है कि भाई आपके अंदर विटामिन D3 की कमी है, D2 की कमी है, उसका कर रहा है, उसकी मेडिसिन दे दी। और वो जो बैक्टीरियाज आए थे जुड़ा, उसका कर रहा है। हंसने की बात नहीं है, सीरियस बात हो रही ना, तो उसका कर रहा है भाई। और जो पेन है उसका तो हो ही नहीं रहा है भाई। थायराइड की दवाइयाँ, चलो थायराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उसका कर रहा है। तो जो मेन प्रॉब्लम है उसका कौन करेगा? समझ में नहीं आ रहा मेरी, पता है। वो ये कह रहे हैं ना कि सिस्ट है ना, वो तो एक अलग मैटर है। नहीं तो वो बोल रहे हैं कि इसको छेड़ो ही नहीं, और ये मेडिसिन से अभी जो है ना वो डिसॉल्व भी नहीं होगी। तो अब दूसरी डॉक्टर को दिखाएं। नहीं, वो बोल रहे हैं कि आपको जब भी दर्द हो पेन किलर लगा लिया करो, इसको छेड़ना मत। ये कोई हल नहीं है ना यार। ये पेन किलर गाइस कब तक लगाई जाएगी? मतलब पेन किलर इंजेक्शन आप खुद सोचो कि कितना वो अंदर इफेक्ट करता होगा। अगर मंथ में 1 बार या 2 बार लगा ली जाए तो मतलब एयर के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो फिर कितना ज़्यादा लग जाएगी। वो सीधा वो क्या होते हैं वो ऑर्गन्स, गुर्दे, फेफड़े, उसमें जो है प्रॉब्लम आएगी भाई फिर उसके बाद, क्योंकि कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो हर मेडिसिन के होते हैं। तो ये इसको परमानेंटली तो नहीं चला सकते ना यार, तो कोई बात ही नहीं हुई। सिस्ट रिमूव करवाने के लिए बड़ा ऑपरेट होता है, वो डॉक्टर मुझे तो मना कर रहे हैं। डॉक्टर तो ऑपरेट तो सजेस्ट ही नहीं कर रहे हैं ना। तुम क्या बोलते हो कि किसी और को दिखाएं क्या? देखो मैंने ना, मेरी अम्मी की जो फ्रेंड है ना वो डॉक्टर है, मैंने उनको अपनी रिपोर्ट्स भेजी थी ना, हाँ, उन्होंने भी ये कहा कि साइज बड़ा है तो सिस्ट तो नहीं, मेडिसिन से तो कवर नहीं हो सकती है, सर्जरी से हो सकती है। सर्जरी नहीं करना है, सर्जरी का मना कर रहे हैं सब। सर्जरी का मना कर रहे हैं, मेडिसिन से कवर नहीं हो सकती है, तो क्या करे बंदा, क्या करे, मर जाए बंदा। समझ से आ रहे भाई मेरी तो कि किस तरीके के डॉक्टर्स हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं भाई बात को। मतलब जो आप प्रॉब्लम लेके जाओ, मेरा तो वैसे भी बैड एक्सपीरियंस ही है गाइस डॉक्टरों से। बाकी आप लोगों का कैसा है मुझे ज़रा कमेंट में बताइएगा, और किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हैं तो वो भी बताइएगा भाई। तो डॉक्टर्स मुझे नहीं समझ में आते जो बात है। अब करें क्या? बात सारी है कि करें क्या? बर्दाश्त करना है और क्या करना है। सारी उम्र बर्दाश्त करोगे तुम दर्द? ये मतलब महीने के 20 दिन तुम बीमार रहोगे, और मेरी तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है मेरा तो फिर बस। हाँ भाई मेरे हाथ में तो नहीं है ये सब, और मैं जान कर तो करती हूँ, तुमने कंडीशन दी थी जो हो जाती है। हाँ, अब मसला ये है कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि मैं मेडिसिन, मुझे मेरी अम्मी जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी कि मैं मेडिसिन स्टार्ट करती हूँ एक, सही है। लेकिन उससे डिज़ोल्व नहीं होगी, करके देख लो। अब मैं छेड़ दूँ, मैं ये सोच रही हूँ अगर मैंने कर लिया, छेड़ दिया तो जो सही नहीं हुआ, बिगड़ गया, फिर साइज और बढ़ गया या कुछ और मसला हो गया, फिर क्या करूँगी? ऑपरेट तो बोलते हैं इस एज में नहीं करनी चाहिए, मना करते। हाँ वैसे बुढ़ापे की तरफ तो जा रही है ना, उस एज में नहीं होता ऑपरेशन गाइस, समझो बात को, समझो। क्या बुढ़ापे में ही होगा, तुम्हारी ये बात दिमाग नहीं ज़रा ख़राब करो। पहले मेरा दिमाग वैसे बहुत ख़राब रहता है आजकल, ठीक है ना। मुझे अब दर्द के साथ तो जीना ही है। हाँ, अभी से तो है नहीं, इतना टाइम से बर्दाश्त तो कर रही हूँ। इसमें मैं वेट भी नहीं उठा सकती हूँ, मेरे से घर के काम नहीं हो रहे हैं। मैं क्या मैंने करूँ? मासी के लिए बात की है 1-2 से ना, तो फिर अगर आ जाती है, वैसे हमारे एरिया में जो है ना नहीं आती हैं काम करने के लिए, मतलब जॉब के लिए, तो फिर भी बात की है भाई कि अगर किसी के यहाँ अवेलेबल हो, कोई करना चाह रहा हो तो वो फिर आ जाए। आती हैं, फिर काम नहीं, टाइम नहीं है। मतलब वही ना। जो बिल्डिंग में आ रही है ना, हाँ, उनके पास टाइम नहीं है। मैंने कहा 5 बजे के बाद भी आ जाओ, का टाइम नहीं है। और जो मेरी वहाँ से आ रही थी, जो हाँ, वहाँ काम कर रही थी अनु के पास, तो भी बहुत कर रहे हैं। अब मैं और लोग मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, तुम भी जानती हो तो ज़्यादा लोगों को यहाँ पर, फिर भी जो मेरे जान पहचान में है मैं उनको बोलूँगी कि कोई अरेंज कर दे, तो मुझसे काम तो नहीं हो रहा तब तक। चलो भाई ये जो है ना, इसका जो है ना काम वाम इससे नहीं हो रहा है, तो कोई मेड वगैरह का बंदोबस्त करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि भाई कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि इंजेक्शन लगाने के अलावा कोई दूसरा जो सलूशन है ना वो वर्क ही नहीं करता। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वर्क नहीं करता। तो भाई ये चल रहे हैं ज़िंदगी के हालात गाइस, सब कुछ आपके सामने है। आपका भाई आप लोगों से कुछ नहीं छुपाता है, जो भी चीज़ें हैं सारी आप लोगों को पता है। तो बस भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि मैंने खत बनवाने के बाद ना नहाया भी नहीं है, इतना तो मैं कोई सुस्त हूँ। तो अभी मैं नहाऊंगा, कॉफ़ी पीऊंगा पहले, उसके बाद मैं नहाऊंगा धोऊंगा, फ्रेश होऊंगा,
और भाई फिर करेंगे हम अपना व्लॉग एडिट। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा गाइस। कल मिलते हैं इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।